हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति। ठीक है, आइए शुरू करें। देखिए, इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम नेचुरल नंबर। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो कहेंगे जो आमतौर पे किसी के जबान से नेचुरली निकलता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछे भाई काउंटिंग नंबर सुनाइए, काउंटिंग करके दिखाइए मुझे, तो वो काउंटिंग जो करेगा कहाँ से शुरू करेगा? आपको एक से काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5। या किसी भी आदमी से कहिए भाई आप गिनती शुरू कीजिए, गिनती बताइए। ठीक है, तो गिनती कहाँ से करेगा वो? 1 2 3 4 5। तो नेचुरली जो नंबर आपसे निकलता है वो नंबर कौन से कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे कहाँ से शुरुआत हो गई इसकी? 1 2 3। कब तक, कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक, इसकी कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव नंबर जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक से शुरू हो रहा है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसी नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा। देखिए ये 1 2 3 यही, इसमें साथ में क्या किया हमने? जीरो को भी साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर जितने माइनस के नंबर है और जितने प्लस के नंबर है, सारे नंबर को हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे इन्फिनिटी से कोई नंबर आ रहा है माइनस में, हम यहाँ पे दिखाते हैं -3 -2। ये आपके बहुत सारे नंबर पीछे हैं, सब कुछ दिखा तो नहीं सकते ना, कुछ नंबर को दिखा देते हैं यहाँ पे -3 -2 -1। और जीरो भी आपका इंटीजर है, 1 2 3 4, इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो जितने माइनस के नंबर है और जितने प्लस के नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर तो पता ही होगा आपको, हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। वो नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो, है नी, या हम दो के पहाड़े पर ना आते हो, है नी, ये सारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे कहाँ से शुरुआत होता है ऑड नंबर? 1 3 5 7 9 11। ये सारे क्या है आपके? ये ऑड नंबर है जो दो के पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, इसकी कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर मतलब सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर उसे कहते हैं जो दो के टेबल में आते हैं, दो के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया इसकी शुरुआत? 2 4 6 8 10, ये चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। ये प्राइम नंबर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, है नी। इसके दो तरह से आंसर समझिए। प्राइम नंबर उसे कहते हैं वो नंबर जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। नहीं, ये हम आसान भाषा में कहते। दूसरी बात कि वो नंबर जो किसी से ना कटे, एक से कटे या अपने आप से कटे। मेरी बात समझ में आई? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? फिर से बोलिए एक बार। प्राइम नंबर आर दो नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। ठीक है, जिसके दो गुणनखंड हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, जो किसी से ना कटे, जो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका हो गया 2, है ना। 2 किससे कटेगा? एक से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा। और 3, अगला क्या होगा? 4 होगा? 4 नहीं होगा, क्यों? कि उसके 3 फैक्टर हैं, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगला क्या होगा? 5 6 नहीं होगा, क्यों? 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। अगला क्या होगा? 7 8 होगा? नहीं। 9 भी नहीं होगा, क्यों? कि 3 से भी कट रहा है, तो क्या होगा? 11 13 17, ये ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रही बात? आइए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसको हम कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, है ना, जो 2 नंबरों से ज्यादा से यानी भाग होता हो, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। ठीक है, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड है इसके, इसलिए क्या होंगे ये? कंपोजिट नंबर। अगला क्या होगा? 5 होगा? नहीं होगा, क्या होगा? 6, यानी उससे अगला 8, उससे अगला 9 10 12 14 15। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अरे वो आपको बोलते कि आपका
इवन प्राइम नंबर कौन से हैं आपके? तो सिर्फ ऐसा एक ही आपका नंबर है जो प्राइम नंबर में इवन है, बाकी जितने भी होंगे सब क्या होंगे? सारे के सारे ऑड होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी रेशनल नंबर है प्लस इरेशनल नंबर है। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दो नंबर क्या है आपके? रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब ये जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये जरूरी है जानना। ठीक है, आप जानते हैं रेशनल नंबर किसे कहेंगे? वो नंबर जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको बच्चे के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना? तो ध्यान रखना इसमें कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे 2 बटे 4 बच्चे के रूप में है, ये भी क्या है आपका? रेशनल नंबर। ठीक, आइए जैसे मैं कहूं 50 बटे 9000, ठीक है, ये बटे में है, ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। अब ये मुझे बताइए, क्या 2 रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? p बटे क्यू के रूप में हो गया और ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब ये बताइए मुझे, क्या -5 रेशनल नंबर है? ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी आपके इंटीजर है सब क्या होंगे? सब रेशनल नंबर होंगे। देखिए इसके नीचे में 1 लगा दीजिए। क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक नंबर, ये भी तो इंटीजर है, ये भी एक नंबर है। इसके नीचे में क्या कर सकते हैं? आप 1 लगा दीजिए, ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। मत ध्यान रखना है इसके अंदर 1 बटे 0 ये आपका रेशनल नंबर ये नहीं है, ये स्पेशल केस है आपका कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में कहते हैं 7 दशमलव, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और 7 दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आमतौर पर टर्मिनेट कर जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आप काम कर दें 2 बटे 4, ठीक है, ये पूरा पूरा कर जाएगा। आप देखिए यहाँ डिवाइड करके देखता हूं मैं, 4 डिवाइड 2, हमें पता है 4 के पार में 2 नहीं आता, यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने, 20 आ गया, अब आ जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना आ गया इसका? 0.5। ये पूरा पूरा कट गया ना, वो नंबर जो पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी क्या होंगे? रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरा नहीं कटे, ठीक है, और बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट को हम रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 10 बटे 3, ठीक है, आपको यहीं पे डिवाइड करके दिखाता हूँ। 3 बाहर 10 अंदर, 3 3 9, फिर 1 आ गया, आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बार 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 आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आपका नंबर आपका बार बार नॉन टर्मिनेट पूरा नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इससे कहेंगे ये भी किसका एग्जाम्पल है? रेशनल नंबर, अशांत आवर्ती। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जो कभी टर्मिनेट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका जो एग्जांपल आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, कट भी नहीं रहा, जिसका शून्य रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर। जैसे आपका एग्जांपल क्या होगा? पाई। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। √2, रूट में 5, जो भी आमतौर पर प्राइम नंबर रूट में होते हैं वो सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है जो आपको कभी खत्म ना हो। जैसे √2 की वैल्यू है, ठीक है, 1.414 ऐसे करके देखेंगे आप, ये आपका चलता रहेगा, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, कभी आपको एग्जांपल बोले रेशनल नंबर एग्जांपल दीजिए, आप पाई लिख दीजिए, √2 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए, और भी कुछ लिखना चाहें और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे 0.10, 100, 100, इस तरह से आप नंबर दिखा दीजिए। ये नंबर क्या है? ऐसा लग रहा है कि नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा है? फिर से बात करते हैं। हमने बात की रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल, दो नंबर क्या कहते हैं हम? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो क्या होता है, जो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लिया आपने, बात समझ में आ गया?